Hello dear students and welcome back to English class. So today we are going to start our new chapter, that is prepositions. So students, what are prepositions? In the name itself, its meaning is hidden. It means preposition. Preposition means the word that show the positions of something. Okay? वो वर्ड जो किसी भी चीज़ की पोजीशन, लोकेशन या उसका टाइमिंग बताता है उसे हम preposition कहते हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो. ओके, एंड इफ वी गो इन द डीप, इट्स डेफिनेशन इज prepositions are the words that are placed before the nouns and pronouns which show the relations of the persons or the things denoted by the nouns to do something else. इट मीन्स preposition वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें nouns और pronouns से पहले रखा जाता है और जो दूसरे nouns और pronouns है या दूसरे objects हैं उनका relation हमें बताता है. ओके, उनका location हमें बताता है, उनका timing हमें बताता है. क्लियर? ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो preposition वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ की, नाउन्स या प्रोनाउंस की लोकेशन है, जगह है, पोजीशन है और टाइमिंग बताते हैं. ओके, सो देयर इज़ अ लॉन्ग ह्यूज लिस्ट ऑफ prepositions. देयर आर सो मैनी prepositions और prepositions को अलग अलग क्लासीफाई भी किया गया है. जैसे preposition ऑफ प्लेस होता है, preposition ऑफ टाइम होता है, preposition ऑफ डायरेक्शन होता है. तो इस तरह से preposition ऑफ मूवमेंट होता है. तो ऐसे बहुत सारे prepositions हैं और उनकी लिस्ट भी बहुत बड़ी है. पर आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली सम prepositions. ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा और भी आप अच्छे से समझ पाओगे. ओके, कि व्हाट आर prepositions स्टूडेंट्स. ओके, सो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक. आपको बुक में से पढ़ने हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा रही हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, द बॉय इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, Diya is sitting next to Riya, Ravi is standing next to Avinash, pencil is kept on the book, my friend's house is next to my house, the cat is under the tree, don't stand on the desk. Now in these examples there are preposition. If you can find out student, in the first sentence you can see the plane flew over the building. प्लेन कहाँ से जा रही है? बिल्डिंग के ऊपर से जा रही है. तो यहाँ हमें प्लेन की पोजीशन पता चल रही है. इट मीन्स द वर्ड ओवर इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द प्लेन एंड द बिल्डिंग. यहाँ पर प्लेन और बिल्डिंग का रिलेशन पता चल रहा है. किससे? किसके थ्रू? ओवर के थ्रू. तो ओवर जो वर्ड है दैट इज preposition. ओके, नेक्स्ट वन, द बॉय इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड. वेयर द बॉय इज सिटिंग? ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड. वो ब्लैक बोर्ड के सामने बैठा है. इट मीन्स द वर्ड इन फ्रंट ऑफ इज शोइंग रिलेशन बिटवीन द बॉय एंड द ब्लैक बोर्ड. सो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ क्या है? preposition है, क्योंकि ये हमें साथ ही पोजीशन भी बता रहा है बॉय की, कि वो बॉय कहाँ बैठा है. ओके, नेक्स्ट वन, Diya इज सिटिंग नेक्स्ट टू रिया. दिया जो है वो रिया के साइड में, मतलब उसके नेक्स्ट टू का मतलब होता है आपके साइड में ही बैठी है, आपके पास बैठी है. ओके, सो नेक्स्ट टू रिया, इट मीन्स जो वर्ड नेक्स्ट टू है वो preposition है, क्योंकि वो दिया और रिया दोनों की पोजीशन बता रहा है, दोनों का रिलेशन बता रहा है. नेक्स्ट वन, रवि इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अविनाश. कि रवि जो है ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अविनाश, मतलब पहले अविनाश खड़ा है फिर रवि खड़ा है. सो जो वर्ड नेक्स्ट टू है वो preposition है. इट इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द बोथ अविनाश एंड रवि. पेंसिल इज कैप्ट ऑन द बुक. वेयर द पेंसिल इज कैप्ट? इट इज कैप्ट ऑन द बुक. ओके, सो पेंसिल की पोजीशन हमें पता चल रही है, साथ ही साथ हमें पेंसिल और बुक का रिलेशन पता चल रहा है. सो ऑन जो है ये preposition है. माई फ्रेंड्स हाउस इज नेक्स्ट टू माई हाउस, मीन्स पहले मेरा हाउस है फिर उसके नेक्स्ट में, उसके पास ही में मेरे फ्रेंड का घर है. तो नेक्स्ट टू जो है वो preposition है. द कैट इज अंडर द ट्री. वेयर इज द कैट? द कैट इज अंडर द ट्री. द वर्ड अंडर इज शोइंग द पोजीशन ऑफ द कैट. इट इज ऑल्सो शोइंग द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द ट्री. डोंट स्टैंड ऑन द डेस्क. कहाँ पर मत खड़े हो? डेस्क के ऊपर. ऑन द डेस्क, तो ऑन इज अ preposition.
So prepositions are those words that shows the position, that shows the time, that shows the direction of a particular thing. Okay, now let's solve some of the worksheets, students, so that you can understand more better. The first answer, the sleepers are dash the bed. अब जो स्लीपर आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्लीपर्स कहाँ है, वो बेड के नीचे है. सो अंडर मीन्स नीचे. द स्लीपर्स आर अंडर द बेड. द बेड इज डैश द सेल्फ. द बेड इज नियर द शेल्फ. वो जो शेल्फ है उसके पास ही में बेड है. ओके. द गर्ल इज डैश द बस. वो जो लड़की है वो कहाँ खड़ी है, वो बस के साइड में है. सो द गर्ल इज बिसाइड द बस. ओके. द कैट इज डैश द चेयर. कैट कहाँ बैठी, वॉट इज द पोजिशन ऑफ कैट. यू कैन सी द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर. वो चेयर के नीचे है. सो अंडर इज अ प्रपोजिशन. द बॉल इज डैश द बैट. अगेन द बॉल जो है वो बैट के पास ही में है. सो द बॉल इज बिसाइड द बैट. नेक्स्ट वन, द डेकोर इज डैश द बैट. वो जो डेकोर है, जो सजावट है, वो कहाँ है, वो बैट के ऊपर से. सो ओवर द बैट. सो दीज आर द प्रपोजिशन. सम मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. हमने जो पहले एग्जाम्पल्स पढ़े वो हमें दिखा रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उनकी लोकेशन हमें पता चल रही है. अब जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उनमें हमें पता चलेगा प्रपोजिशन ऑफ टाइम, कि कोई भी काम कब हुआ है. लाइक माई बर्थडे इज ऑन 16th ऑफ मे. ओके, माई बर्थडे इज ऑन 16th. मेरा बर्थडे कब आता है, ऑन 16th ऑफ मे. मेरा बर्थडे 16th ऑफ मे को है. सो ऑन जो है ये हमें बता रहा है कि बर्थडे कब है. सो ऑन इज अ प्रपोजिशन. शी वॉज बॉर्न डैश 1993. शी वॉज बॉर्न इन 1993. ओके, क्लियर. कब हुई थी वो, इन द ईयर 1993. सो इन इज प्रपोजिशन. इट हैपेंड डैश जून 2018. इट हैपेंड इन जून 2018. ये कब हुआ, ये जून 2018 में हुआ. सो इन यहाँ प्रपोजिशन है. शी विल कम डैश मंडे. शी विल कम ऑन मंडे. वो कब आएगी, वो मंडे को आएगी. सो ऑन इज अ प्रपोजिशन. ही विल कम डैश 10 AM. ही विल कम एट 10 AM. सो एट इज अ प्रपोजिशन. ओके. सो स्टूडेंट्स, वर्ड्स लाइक इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, above, over. ओके. सो ऑल दीज वर्ड्स इन है, ये सारे. नेक्स्ट टू है, बिटवीन है. तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशन में आते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक राउंड भी है, आफ्टर भी है, बिफोर भी है. ओके. सो बहुत सारे. टू भी है, फॉर भी है, देन देयर आर विथ, फ्रॉम, अमंग. सो ऑल दीज वर्ड्स दैट शोज द पोजिशन, दैट शोज द टाइम, दैट शोज द लोकेशन ऑफ समथिंग are known as prepositions. Okay, so I repeat the definitions. Prepositions are the words that are placed before nouns or pronouns to show the relations of the person or the thing denoted by the noun to do stands to do something else. It means prepositions are the words that shows the location, time and directions or the position of something. Okay, clear as students? In the next video we will be solving the exercise part. Okay, till then you revise the definition from the book and read out the examples from the book. Okay, so meet you in the next video. Thank you and have a nice day.